नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वर्कर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू वर्जन 20.7 पोषण ट्रैकर का आ गया है और उसमें एक और रजिस्टर ऐड हो गया है, बेनिफिशरी वैक्सीनेशन। तो आज हम इसी रजिस्टर पे बात करेंगे, इसको कैसे भरना है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वर्कर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन का जो रजिस्टर है वो एक और ऐड हो गया है। तो आपको मैंने जैसे कि पहले वीडियोस में भी बताया कि जितने भी रजिस्टर ऐड हो रहे हैं, थोड़ा स्टॉक रजिस्टर को छोड़ के इसमें हमने जो रिसीव्ड स्टॉक है वो भरना है। बाकी रजिस्टर जो हैं, ये जो फैमिली सर्वे को भी भरना था। बाकी ये जो 5 MIS रजिस्टर थे, जहाँ ये बेनिफिशियरी वैक्सीनेशन का जो रजिस्टर है, इसमें भी हमें, जब हम पोषण ट्रैकर पे 100% काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार खोल के बताती हूँ। जब हम बेनिफिशरी की वैक्सीनेशन भरते हैं तो ये जो वैक्सीनेशन वाला रजिस्टर है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही फिल हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी मैं बोल रही हूँ कि पोषण ट्रैकर पे 100% काम करना है तो आपको ये नए रजिस्टर जो ऐड हो रहे हैं इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो वैक्सीनेशन का रजिस्टर है इसको हम यहाँ से भी खोल सकते हैं और इसको हम बेनिफिशरी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बेनिफिशरी से बताती हूँ, बेनिफिशरी से हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो ये हम चले गए पहले प्रेग्नेंट लेडी पे। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को जैसे हम खोलेंगे, जैसे कि आप पहले भी करते थे, यहाँ से हमने 3 डॉट्स को दबाना है। 3 डॉट्स को दबा के फिर हम इसकी वैक्सीनेशन डिटेल को खोल लेंगे। वैक्सीनेशन डिटेल को खोलने के बाद हमें ऐसे आएगा। तो ये देखो, एक तो इसको गिवन है, ये जो पहले है ये मैंने भर दी हुई है, तो इसलिए इसमें पहले से ही आ गया कि ये इसको वैक्सीनेशन जो है, इंजेक्शन इसको लग गया है। तो बाकी जो है वो ड्यू बता रहा है। एक बात है वर्कर्स, देखो ये यही सेम डेट जो है ये फर्स्ट TT में भी है, सेकंड TT में भी सेम डेट है और बूस्टर में भी सेम डेट है। लेकिन हमने जब उसको लगा है, ये ड्यू डेटें सेम ही बता रहा है, लेकिन हम जब उसको इंजेक्शन लगेगा हम वही वाली डेट भरेंगे। फर्स्ट TT इसको लग गया है, दूसरा जब उसके कार्ड पे आपने देखना है जब उसको लगा होगा, दूसरा आपने तब भरना है। बूस्टर डोज भी अगर उसको लगी होगी तो हमने भरनी है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी का आ गया, ये हो गया बेनिफिशरी से। अब हम होम पेज पे जाके अब हम स्टॉक जब हम बेनिफिशरी की वैक्सीनेशन के रजिस्टर पे क्लिक करके वहाँ देखेंगे वहाँ कैसे आता है। ये देखिए, जैसे हमने बेनिफिशरी के रजिस्टर को क्लिक किया तो उस वैसे ही हमें ये पेज खुल गया। उसमें हमें जो हमारी बेनिफिशरी है वो ऐसे यहाँ पे ये प्रेग्नेंट आ गई, ये प्रेग्नेंट आ गई, 0 to 6 आ गए, 6 month to 3 years आ गया, 3 to 6 आ गया। इनकी वैक्सीनेशन हमने भरनी है। जिसकी भी आपने वैक्सीनेशन चेक करनी होगी आपने इनको क्लिक करना है। प्रेग्नेंट पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रेग्नेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज खुल जाएगा। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, ड्यू कब है, इसका ड्यू डेट कब है। कोई इसका ड्यू है, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब अभी इसको कोई भी इंजेक्शन ड्यू नहीं है। यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है, मतलब कि हमने उसके कौन से इंजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 2 इंजेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ओवर ड्यू हो गया कि डेट हो गई है, ड्यू डेट पे इसको इंजेक्शन नहीं लगा। तो ये हम जैसे ही देखने के बाद हम पहले ड्यू में खोलेंगे तो 0 है, इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंप्लीटेड में हमें पता चल गया कि ये 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनकी जो वैक्सीनेशन है ये कंप्लीट हो गई है, ये भरी हुई है। यानी मैंने पहले से ही, ये जब रजिस्टर आया था इससे पहले से ही मैंने इसको भर दिया हुआ था, तो इस पर ये शो हो रहा है। तो ओवरड्यू जो है, ओवरड्यू जब हम ओवरड्यू को क्लिक करके देखते हैं, ओवरड्यू को क्लिक किया तो यहाँ आ गया इसकी ओवरड्यू कौन सी है, जिसकी ड्यू डेट थी लेकिन अभी तक नहीं लगा है। ये इसकी TT2 है, जिसकी ड्यू डेट तो थी लेकिन अभी तक इन्होंने लगाया नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ये पीछे हम मार्च फरवरी तक, 10 फरवरी तक का ये उसकी डेट खुल रही है। अगर इसको 10 फरवरी के बाद लगा है इंजेक्शन
तो अब हम इस अगर लगा है तो हम वो डेट भर सकते हैं। अगर उससे पहले लगा है उसके कार्ड पे हम देखेंगे, अगर पहले लगा है तो फिर हमारे पास ये कैलेंडर खुलेगा नहीं, तो वो फिर हम नहीं भर सकते। तो आप कोशिश करना कि जैसे ही आप को कार्ड पे पता चले कि इस लेडी को या इस बच्चे को इंजेक्शन लग गया, आप उसी टाइम भरें, क्योंकि फिर बाद में इसमें ऑप्शन नहीं आता है, कैलेंडर में डेटें नहीं आती हैं। अब ये जो है इसकी ड्यू डेट चली गई हुई है, तो इसलिए अब हम इसको हम नहीं भरेंगे। तो वर्कर्स उसके बाद हम देखते हैं 0 to 6 ईयर्स वालों पे। इस पे भी ऐसे ही तीनों ऑप्शन खुलेंगे, जैसे ड्यू कोई हो रहा है, कंप्लीटेड है या ओवर ड्यू है। ये हम जैसे ही खोलेंगे तो वर्कर्स पहले हम ड्यू देख लेते हैं किसका ड्यू है। ठीक है, ड्यू है इस बच्चे का, जो बेबी बॉय, इसमें देखो ये पहले के मैंने भरे हुए हैं। आपको तो पता ही है कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं। पहले बर्थ पे लगता है, फिर पेंटावलन 1 लगता है जो 1.5 महीने में लगता है। उसके बाद पेंटावलन 2 लगता है 2.5 महीने में। पेंटावलन 3 लगता है 3.5 महीने में। और पेंटावलन के साथ में 5 इंजेक्शन्स होते हैं जो कि एक साथ लगते हैं, इसलिए इसका नाम पेंटावलन डाला होता है। ये सारे इंजेक्शन जो हैं ये सारे एक साथ लगते हैं, यहाँ तक 1 2 3 ये जो इंजेक्शन है ये एक साथ लगते हैं। हेपेटाइटिस बी और ये सारे एक साथ लगते हैं, इनको हमने सेम डेटें भरनी होती हैं। आप कार्ड पे देख सकते हो, कार्ड पे लिखा होता है वो सेम डेट, ये एक ही दिन लगते हैं। इसलिए ये इतने सारे जो ऑप्शन है आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये इंजेक्शन कब लगेगा, ये सारे एक ही दिन लगते हैं। इनकी ड्यू डेटें भी सेम डेट की ही होगी, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा और कार्ड से भी आपको पता चल जाएगा कि ये 5-6 इंजेक्शन सेम 1.5 महीने में लगेंगे। तो ये वाले मैंने भर दिए हुए हैं, इसलिए इसमें गिवन आ रहा है। तो जो अब हम देख लेते हैं ड्यू कौन सा है। ये ड्यू है, ये जो ड्यू है इसको हम क्लिक करके देखते हैं। ड्यू डेट है थी इसकी, ये मैंने कार्ड भी इसका रखा हुआ है साथ में। ड्यू डेट थी इसकी मई की 2 को। तो अब आपको भी पता है कि जो हेल्थ जो सेंटर्स हैं वहाँ पे शायद वेडनेसडे को इंजेक्शन लगते हैं। तो ड्यू डेट चाहे इसकी 2 को होगी, लेकिन वेडनेसडे को जो डेट पड़ेगी तो उसको इंजेक्शन उसी पे लगेगा। अब ड्यू डेट इसकी 2 मई थी, लेकिन इंजेक्शन इसको कल लगा है, तो 8 को, क्योंकि वेडनेसडे को लगता है, तो हम इसकी 8 मई की डेट डाल देंगे। तो ज़रूरी नहीं है ड्यू डेट वाले दिन ही लगे, कई लोग वही हेल्थ सेंटर में अपने डे वाइज लगाते हैं, इसलिए आप उसी डेट पे भरोगे जिस डेट पे इसको लगा है। कोई इंजेक्शन जो है जैसे 9 मंथ्स वाला है वह 9 महीने से लेके 1 साल तक 12 महीने तक लग सकता है, तो उसके ड्यू डेट उसकी 9 महीने के बाद यहाँ आएगी, लेकिन आपको जब उसको इंजेक्शन लगेगा आपने वो डेट उसकी भर देनी है। अब मैंने ये सबमिट कर दिया। ऐसे ही वर्कर्स कंप्लीटेड वाला ड्यू वाला कर लिया। अब हम कंप्लीटेड वाला देखते हैं। ये कंप्लीटेड वही है जो पहले भी दिखा रहे थे, ये इसमें इनके जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है, ये आपको पता है। ओवर ड्यू में अब आप देखते हैं ओवर ड्यू में क्या होगा। ओवर ड्यू में जिनकी डेटें हो गई हैं और उन्होंने अभी तक इंजेक्शन लगवाए नहीं हैं, अब इसमें ओवर ड्यू आ रहा है। ये हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखो, ये इसको 28/11/2023 को लगना था, लेकिन लगा नहीं। अब हम इसको नहीं भर सकते। अगर तो किसी वजह से उन्होंने लेट किया है और कार्ड पे भी उनका लेट आया है, तो हमारे पास अगर ये डेट अवेलेबल है, हमारे पास ये डेट आती है, तो पीछे से हम देखते हैं कब तक आएगी। ये फरवरी तक आएगी। इस डेट के पर अगर उन्होंने लगाया तो आप भर सकते हो, नहीं तो ये वाला इसकी डेट हो गई है, ये वाला अब आप नहीं भर सकते। तो ये जो है इंजेक्शन ऐसे भरने हैं। तो वर्कर्स अब आपको समझ आ गया होगा कि वैक्सीनेशन में भी कुछ आपने नहीं करना है, अपने से कुछ भी नहीं। जैसे भी आप पोषण ट्रैकर पे उनकी वैक्सीनेशन भरते थे वैसे ही भरनी है। यहाँ से सिर्फ हमें रजिस्टर से हमें ये पता चल रहा है कि ड्यू किसका है, ओवर ड्यू किसका है और कंप्लीटेड किसका है। तो ठीक है, ऐसे ही आपने ये वैक्सीनेशन भरनी है। जब आप पोषण ट्रैकर पे जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अभी करो, उनकी वैक्सीनेशन भरो, तो रजिस्टर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आज वैक्सीनेशन की जानकारी इतनी ही। तो वर्कर्स, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट में लिखना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।